नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, डीसी जनरेटर में हमने पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आपके पास 31 क्वेश्चन। जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्मेचर कोर के माध्यम से जो है ये सर्किट जो है पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 32 नंबर, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण जो है डीसी शंट जनरेटर जो है उसका टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लंबी दूरी की वितरण लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं हम दोस्तों। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्युलेटिव कंपाउंड में भी अगर आपसे पूछा जाए तो लंबी दूरी के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों ओवर कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसका। नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में जल्दी से बताइए। इसके लिए क्या किया जाता है, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस के दौरान। इससे इंसुलेशन प्रतिरोध जो है अच्छा बना रहता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम में लेते हैं। यानी कि कौन सा डीसी जनरेटर है जिसमें एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेट होती है, यानी कि रेजिडुअल मैग्नेट जो है उसका अभाव होता है, किस प्रकार के जनरेटर में होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर में जो है हमें अलग से जो है जो रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का हम यूज़ करते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके लिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। डीसी जनरेटर में क्या होती है, लो करंट हाई वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं वेव वाइंडिंग का। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में कोम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो है प्रतिरोध तार लगाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। किस लिए हम जो है प्रतिरोध तार का यूज़ करते हैं दोस्तों, निम्न वोल्टेज बनाए रखने में, शून्य स्थैतिक प्रतिरोध, प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी, ये होता है धारा की दिशा जो है आसानी से पलटने के लिए। धारा की दिशा जो है इसको पलटने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। ठोस पोल शू जो है किस लिए यूज़ करते हैं हम, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबक कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। बड़े प्रकार के जनरेटर का योग किस धातु का बना होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका होता है, रोल्ड स्टील का बना होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। डीसी जनरेटर जो है उसमें स्प्लिट रिंग जो है उसका कार्य क्या होता है, इसका होता है एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना। स्प्लिट रिंग जिसे हम कहते हैं कोम्यूटेटर जो है स्प्लिट रिंग से बना होता है। कोम्यूटेटर जो है हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। हार्ड ड्रॉन तांबा जो है कोम्यूटेटर में लगाई जाती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। जल्दी से बताइए, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, पल्स सेटिंग वोल्टेज, दोलन वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, किस प्रकार का जो है वोल्टेज जो है होता है। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसके लिए, डीसी जनरेटर में किस प्रकार की वोल्टेज जो है गतिशील होती है, कौन सी होती है हमारे पास, इसमें होती है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यहाँ पर एक्स द्वारा दिखाए गए जो हैं चिन्ह जो है स्लोट के अंदर, इसका उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है आर्मेचर की जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं उसके साथ जो इस प्रकार के शाफ्ट पर खांचे कटे होते हैं,
ये जो दिखाए गए इनका होता है उसको जो है की वे में फंसाने के लिए, की वे जो है उसमें फिक्स करने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं खांचों का। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए जो है क्या आता है, टू फिक्स द की वे आर्मेचर शाफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर जो है उसमें फील्ड कॉइल का उद्देश्य है एयर गैप का फ्लक्स बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना, और इसके बाद है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बड़े आकार के डीसी जनरेटर में किसका यूज़ करते हैं हम, कास्ट स्टील का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। स्टैंपिंग लेमिनेशन क्यों किया जाता है पोल कोर को, जल्दी से बताइए। किस लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं, बताइए जल्दी से। किसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया के लिए, निम्नलिखित में से जल्दी से बताइए दोस्तों किसका यूज़ करेंगे दोस्तों हम। शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने लिए, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है किस लिए, कि कठोर कम्यूटेशन कम करने के लिए, नियत आउटपुट वोल्टेज बताने के लिए, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, क्षेत्र कुंडली की उत्तेजना को घटाने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं हम, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका यूज़ होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, यदि एक शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव होगा डीसी जनरेटर के अंदर। क्रिटिकल टेम्परेचर से शंट क्रिटिकल प्रतिरोध से जो है उसका फील्ड रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें प्रभाव। इसका आ जाएगा सी, जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज बनाने में क्या हो जाएगा, विफल हो जाता है शंट जनरेटर यदि उसका फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। क्या होता है, इससे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर 1020 कंडक्टर और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल जो है इतना है, उत्पन्न ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ जो होता है हमारे पास 5ZNP/16A, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ध्यान रखना वेव वाउंड है सिंप्लेक्स वेव वाउंड, तो इससे अपने पास समांतर पथों की संख्या आ जाएगी, 4 पोल दिए हुए हैं, आरपीएम दिए हुए हैं, चालकों की संख्या 1020 दी हुई है। तो इसको जो आप निकालोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा लगभग जो है आपके पास 357 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है किस कारण से, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है उसको लगाकर हम जो है बेअसर कर सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। डीसी जनरेटर को बंद रखने से लंबे समय तक क्या होगा, ये क्या है, लूस रेजिड्यूल मैग्नेट, ये अपने चुंबक तत्व को क्या है, खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। 1000 आरपीएम, लैप वाउंड और कंडक्टरों की संख्या 600 है, तो उसी प्रकार से जो है इसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा 640 वोल्ट आंसर हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना 640 वोल्ट जो है आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, यदि मुख्य क्षेत्र यानी कि फील्ड क्षेत्र प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। ऑप्शंस ए है शॉर्ट सर्किट फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, MNA GNA पोजीशन चेंज, टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश।
जल्दी से बताइए क्या होता है। MNA एंड GNA पोजीशन जो है बदल गई है। ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है DC जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।